हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। कल हम लोग पढ़े थे स्पर्माटोजेनेसिस क्या है, लोकेशन वगैरह, उसके बाद स्टेज वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन। आज बोले थे कि इस तीनों स्टेज के बारे में बताएंगे पूरा। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जर्म सेल। जर्म सेल क्या होता है? आपका जो स्पर्माटोगोनियम है उसको जर्म सेल ही बोलते हैं। जो डिप्लॉयड है, वन स्पर्माटोगोनियम, 2n, इसी को स्पर्माटोगोनियम बोलते हैं, इसको डिप्लॉयड बोलते हैं। और 46 क्रोमोसोम रहता है इसमें। इसका 2 टाइम माइटोसिस होगा। 2 टाइम माइटोसिस हो गया। पहले इस टाइम पहले माइटोसिस 1, पहले उसके बाद माइटोसिस 2। माइटोसिस 1 होने के बाद दो बन जाएगा, 2n बनेगा, ये 2n इधर आता है। 2 टाइम माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद 4 स्पर्माटोगोनिया बनेगा। हो गया, 4 स्पर्माटोगोनिया बन गया। 4 स्पर्माटोगोनिया बनेगा किससे? माइटोसिस 2 में। माइटोसिस 2 के बाद 4 स्पर्माटोगोनिया बनेगा। उसके बाद साइज इंक्रीज होगा इसका। जैसे ये छोटा छोटा है, ये बड़ा हो जाएगा। कैसे? ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करके जो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। इसको ग्रोथ करने के बाद बोलते हैं इसको प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। बन गया प्राइमरी स्पर्माटोसाइट। प्राइमरी स्पर्माटोसाइट मियोसिस 1 डिवीज़न करेगा। मियोसिस 1 डिवीज़न करने के बाद फिर से सबका 2-2 करके बनेगा। तो 2-2 करके बनने के बाद इसका नाम होगा सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट होगा। ये जो 4-4 बनेगा, ये जो लाइन बना है 2-2-2-2, 8 बन, टोटल 8 बना है इधर, 8। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट फिर से मियोसिस 2 करेगा। मियोसिस 2 करने के बाद इसका और 2-2 करके एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये बनेगा स्पर्माटिड। स्पर्माटिड बन जाएगा लास्ट में। पहले जो डिप्लॉयड से लेकर जो स्पर्माटोगोनिया, इस स्टेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन स्टेज, जो हम लोग पहले बताया था, मल्टीप्लिकेशन स्टेज। इस स्टेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद स्पर्माटोगोनिया से लेकर जो ये प्राइमरी स्पर्माटोसाइट बनेगा, इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ स्टेज। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है मियोसिस 1 से, मतलब प्राइमरी स्पर्माटोसाइट से लेकर स्पर्माटोसाइट से लेकर जो नीचे जो स्पर्माटिड है, इधर से लेकर इधर तक, इस स्टेज को बोलते हैं हम लोग मैच्योरेशन स्टेज। इधर मैच्योर हो जाएगा स्पर्म लास्ट में। उसके बाद स्पर्माटोगोनिया किसको बोलते हैं? स्पर्माटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? स्पर्म प्रोडक्शन को स्पर्माटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्माटिड स्पर्म प्रोडक्शन करता है। स्पर्माटिड स्पर्म में डिवाइड, मतलब ट्रांसफ़र होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्माटिड स्पर्म में, मतलब स्पर्माटिड बनाया लास्ट में, जो लास्ट में स्पर्माटिड बनाए, स्पर्माटिड, इसके बाद स्पर्म बनेगा। स्पर्माटिड से स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनेगा। इसी स्टेज को बोलते हैं हम लोग, स्पर्माटिड से स्पर्म बनेगा। इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस। इसको स्पर्माटोजोआ भी बोलते हैं, और मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म भी बोलते हैं इसको। इधर ही मैच्योर होता है स्पर्म। उसके बाद स्पर्मिएशन, रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल से स्पर्म अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। इसके बाद स्पर्म का जो स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर स्पर्म हेड पार्ट, 4 पार्ट होता है। हेड, नेक, बॉडी, मिडिल बॉडी और टेल। हेड पार्ट जो होता है, हेड पार्ट में डीएनए रहता है, जो वंशानुक्रम में, मतलब जनरेशन वाइज चेंज होता है। जनरेशन वाइज मतलब ये हो जाएगा, जो एक इंसान का, एक ह्यूमन बॉडी का जो डीएनए है, वो इसी के माध्यम से जाता है दूसरे बॉडी में। दूसरे जो फिटस होगा, फिटस जो जाइगोट बनेगा, उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, इसी से, हेड से।
हेड के ऊपर आता है एक छोटा सा करके, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम गोल्गी बॉडी से बना हुआ होता है, मेक बाई गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी होता है, एंजाइम प्रेजेंट रहता है गोल्गी बॉडी में। एंजाइम का नाम है हाइलोरुनेज एंजाइम। इस एंजाइम से ही फर्टिलाइज होता है, इस एंजाइम से ही आइडेंटिफाई होता है कि ये ह्यूमन स्पर्म है फर्टिलाइज होने में। उसके बाद जो डिज़ाइन है ऐसा 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 ऐसा, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल, दोनों ऐसे क्रिस क्रॉस डिजाइन बनाता है। इसको बोलते हैं मेनचाट। ये छोटा छोटा दिख रहा है, छोटा छोटा मिडिल में, इसको बोलते हैं नेबेन पार्टिकल। नेबेन पार्टिकल होता है। ये जो तेल वाला पार्ट है इसमें रहता है फ्रुक्टोजो एंजाइम। फ्रुक्टोजो एंजाइम स्पर्म को आगे जाने में हेल्प करता है। एक्रोसोम वर्क इज ब्रेक डाउन दैट ओवम वॉल। मैं बोला था एक्रोसोम वर्क काम करता है ब्रेक डाउन करने में ओवम का वॉल को। जब ब्रेक डाउन करेगा ओवम का वॉल को ब्रेक डाउन करेगा तभी अंदर आ पाएगा स्पर्म, नहीं तो नहीं आ पाएगा। उधर ही ख़त्म होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद oogenesis, ओवम कैसे बनता है पूरा प्रोसेस। ओवम प्रोडक्शन, टाइम ड्यूरेशन 6 to 8 days, लाइफ स्पैन 12 to 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे में बनता है। साइज रहता है 130 माइक्रोमीटर। शेप रहता है राउंड शेप, ओवल ऐसे गोल करके होता है शेप। थोड़ा नोट डाल लीजिए। लार्जेस्ट सेल इन मेल न्यूरॉन होगा, स्मॉलेस्ट सेल इन मेल स्पर्म, लार्जेस्ट सेल इन फीमेल ओवम, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल प्लेटलेट पहले, उसके बाद आरबीसी। मतलब प्लेटलेट को पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद आरबीसी को। और जो प्रोसेस है पूरा बताएंगे। oogenesis टोटल स्टेज कितना रहता है, सो वही सेम स्पर्मेटोजेनेसिस का तरह ही है। मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, उसके बाद मैचुरेशन। पहले मल्टीप्लिकेशन होगा इस स्टेज में, oogenesis होगा, oogenesis डिप्लॉयड, माइटोसिस 1 डिवीज़न होगा। डिवीज़न होने के बाद 2 बनेगा, 2 से पहले फिर से माइटोसिस 2 होगा, माइटोसिस 2 होने के बाद 4 बनेगा। इसको 2n से भी 2n रहेगा। इसी स्टेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब डिवाइड होने के स्टेज को डिवाइड होगा, इसी स्टेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद जो ये 4 बनेगा, ये दो ये 4 को ग्रोथ हो जाएगा। 4 का 4 ग्रोथ नहीं होगा, सिर्फ एक ही ग्रोथ होगा, और बाकी का 3 डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नहीं तो ये अपना न्यूट्रिशन इसी को दे देगा, क्योंकि 4 एक साथ नहीं हो पाता है। इसी को न्यूट्रिशन देगा, नहीं तो ये खुद लोग डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2n है मतलब ओगोनिया है, ओगोनिया ग्रोथ करेगा, ग्रोथ फेज में ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद बड़ा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte डिवीज़न करेगा, मियोसिस 1 डिवीज़न करेगा, करने के बाद एक बनेगा बड़ा, एक छोटा बनेगा। क्यों होगा ऐसा? बड़ा को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte, छोटा को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी पोलर बॉडी। ऐसा क्यों होता है बड़ा छोटा? क्योंकि एसिमेट्रिक मियोसिस डिवीज़न, एसिमेट्रिक डिवीज़न होता है। इधर सिमेट्रिक नहीं होता कि समान नहीं होता, थोड़ा बड़ा छोटा छोटा होता है। जो बड़ा होता है वही बन लास्ट में जाके ओवम बनेगा। ये जो बड़ा है ये सब एन हो जाएगा, प्राइमरी oocyte से लेकर इधर आने तक एन हो जाएगा, मतलब हैप्लॉइड होगा। ये हैप्लॉइड। ये छोटा वाला से 2 छोटा भाग होगा, ये बड़ा से एक छोटा एक बड़ा, ऐसे बनेगा। ये भी हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड, ये भी दोनों हैप्लॉइड। और जो सेकेंडरी oocyte का 2 बनेगा, 2 मतलब मियोसिस 2 होने के बाद 2 बनेगा। इस 2 का जो बड़ा रहेगा, बड़ा जो रहेगा उसको बोलते हैं ओवम और oocyte, ऊटिट। ओवम और ऊटिट बोलते हैं। ओवम और ऊटिट हो जाएगा। उसके बाद ये तीनों जो रहेगा, इस तीनों को बोलते हैं सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी बोलते हैं तीनों। ये तीनों का अभी कोई काम नहीं है, इसलिए सेकेंडरी पोलर बॉडी इसको बोलते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को बोलते हैं जो oogenesis। इधर मल्टीप्लिकेशन सेम है, इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर ग्रोथ होगा आपका। जो oogenesis से लेकर इधर प्राइमरी तक ग्रोथ होगा, इधर ग्रोथ होगा। इसके बाद
इधर से लेकर इधर तक आपका होगा मैच्योर होगा। इसी 3 स्टेज को करते हैं हम लोग। आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट पे क्लास में पढ़ेंगे दूसरा कुछ। बाय बाय।